देखेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में देखेंगे तो देखिए, जैन धर्म 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ था। जैन धर्म 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ था। इसमें से 2 धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। एक था जैन धर्म और दूसरा का था बौद्ध धर्म। 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से कह रहा है कि एक था बौद्ध धर्म और दूसरी थी जैन धर्म। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म को। जैन धर्म आखिर क्या था? जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। और इसके बाद 23वें तीर्थंकर के रूप में जैन धर्म के जो पहला संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव पहला संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। छठवीं शताब्दी यानी जैन धर्म यानी 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ, जिसमें से 2 धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। एक था जैन धर्म और दूसरी थी बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। अब देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी को हम इसमें पढ़ेंगे। ये जैन धर्म से संबंधित कुछ यहाँ क्वेश्चन है, आपसे पूछता है एग्जाम में, लेकिन हम प्रॉपर रूप से जो पढ़ेंगे ये महावीर स्वामी के पढ़ने के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहले महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी महावीर स्वामी हम देखेंगे तो ये जैन धर्म के सबसे लास्ट और अंतिम तीर्थंकर हुए। इनके बारे में हम जैन धर्म लेके पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और ये कुंडल ग्राम यानी बिहार में इनका जन्म हुआ था। कुंडल ग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। माताजी का नाम है त्रिशला। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, माता का नाम था त्रिशला, भाई का नाम था नंदीवर्धन। भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनका लड़का का नाम है राहुल और इनकी लड़की का नाम है अनुजा प्रियदर्शी। फिर से देखेंगे, महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में यानी 540 ईसा पूर्व में ये क्या होता है कि ये इनका जन्म हुआ बिहार के कुंडल ग्राम में। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार में यानी कुंडल ग्राम बिहार में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके माता का नाम है त्रिशला। इनके बड़े भाई हुआ करते थे नंदीवर्धन। राहुल इनका लड़का का नाम है। अनुजा प्रियदर्शी इनकी लड़की थी। देखेंगे फिर से। अब देखिए,
ये कहा होता है कि इनके कुछ जन्म से संबंधित कुछ हमसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें से अगर कोई भी हमें क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से यानी एक ना एक तो क्वेश्चन मान ली कि हरदम एग्जाम में आता रहता है आपका। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। सिद्धार्थ इनका पिता का नाम है। त्रिशाला इनके माता जी का नाम है। नंदीवर्धन इनके भाई था। राहुल इनके लड़का है। अनुजा प्रियदर्शी इनकी लड़की थी। इसके बाद देखेंगे हम 30 वर्ष के अवस्था में 30 वर्ष के अवस्था में यह गृह त्याग दिए थे। 30 वर्ष के अवस्था में यह गृह त्याग देते यानी घर छोड़ दिए थे। 30 वर्ष के अवस्था में यह गृह त्याग दिए यानी घर छोड़ दिए। 12 वर्ष पर कहते कि 12 वर्ष कठोर तपस्या किए। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर से देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग दिए थे। 12 वर्ष ये कठोर तपस्या किए। जब इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की तो तपस्या करने के पश्चात इन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे यानी ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे सारनाथ में सारनाथ में नहीं, जो ये पहला उपदेश दिए अपना ये पावापुरी में दिए थे। अंतिम इनके पहला उपदेश राजगीर, मिस्टेक हुआ थोड़ा, यानी 12 वर्ष की उम्र में यानी 12 वर्ष ये कठोर तपस्या किए। जब कठोर तपस्या किए तो ये कहा कि राजगीर में अपना पहला उपदेश दिए। फिर से देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में यानी ये मान लीजिए अपना गृह त्याग दिए, घर छोड़ दिए। 12 वर्ष ये कठोर तपस्या किए हैं। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला कहता है कि अपना उपदेश दिए राजगीर में अपना सबसे पहला उपदेश दिए। और जो अंतिम अपना उपदेश दिए थे वह पावापुरी में दिए थे। पावापुरी में अंतिम उपदेश दिए थे। फिर से देखेंगे राजगीर में मान ली कहता है कि अपना ये पहला उपदेश दिए, अंतिम उपदेश दिए पावापुरी में। सबसे पहला जो इनका शिष्य था इनका दामाद था, यानी जमाली इनका दामाद है। जमाली इनका दामाद था, यानी अनुजा प्रियदर्शी का जो पति होगा ये जमाली होगा। और ये महात्मा बुद्ध का पहला ये शिष्य है। जमाली इनका दामाद है और ये महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य था। इनसे संबंधित इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो महात्मा बुद्ध से आपके एग्जाम में हर अक्सर में पूछता रहता है। इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं। जैन धर्म 6वीं शताब्दी में गंगा के मैदानों में कुल 62 धर्मों का उदय हुआ। इसमें से 2 धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। एक था जैन धर्म, दूसरी थी बौद्ध धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे ये पहला थे ऋषभदेव। 23वें आपका पाले के पार्श्वनाथ थे। 24वें आपका महावीर स्वामी रहे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, ये बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ कुंडल ग्राम बिहार में। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम था त्रिशला। नंदीवर्धन इनके भाई हैं। राहुल का राहुल इनका लड़का है। जो इनका लड़का थे उनका नाम था राहुल। अनुजा प्रियदर्शी इनकी लड़की हैं। 30 वर्ष की उम्र में ये नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये गृह त्याग दिए। जब गृह त्याग दिए ये 12 वर्ष कठोर तपस्या किए हैं। गृह त्यागने के पश्चात इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की। अब इन्हें कहता है कि 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए राजगीर में। अंतिम अपना उपदेश दिए हैं पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिए। जमाली यानी इनका दामाद है, जो इनका पहला शिष्य है। यानी शिष्य जो सबसे पहला किसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाए
वो जमाली को बनाए थे और जमाली इनका दामाद है। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी।